ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्र। आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मेहता पे स्वागत है। आज हम आपको एसएससी जीडी प्रैक्टिस बैच कराएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, दो व्यक्ति पी और क्यू की आय का अनुपात 5:6 है। यदि उनमें से प्रत्येक की प्रतिमाह रुपए 200 की बचत करता है तो उनका जो व्यय का अनुपात है वो 3:4 है। तो क्यू की आय क्या होगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक पी है और एक कौन है, एक क्यू है। इनका जो रेशियो है वो कितना है, 5:6 है। और कह रहा है ये जो है ना, ये आय है, आय मतलब इनकम है। और इनका जो व्यय है, अर्थात इनका जो व्यय है, खर्च है, एक्सपेंडिचर है, वो कितना है, वो 3:4 है। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए। दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, जो इनकी आय है, मतलब जो इनकम कर रहे हैं वो 5:6 है। तो यहाँ पे मैंने आय लिखा, आय को 5:6 लिखा। और कह रहा है कि इनका जो व्यय है, व्यय का जो अनुपात है 3:4 है। व्यय अर्थात खर्च जो है 3:4 है। और कह रहा है कि ये प्रतिमाह 200 रुपए की बचत करता है। आप मुझे बताइए, 5 रुपए का जब कमा रहा है, 3 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है, 2 रुपए कर रहा है। यहाँ भी बचत कितने कर रहा है, 2 का कर रहा है। और 2 की वैल्यू कितना है, ये जो 2 है, 2 की वैल्यू है, यहाँ पे दिया है बचत कर रहा है 200। तो यहाँ पे 2 एक कम 2, और इसे काटेंगे तो 100 बार। एक की वैल्यू कितना, 100 बार। तो कह रहा है क्यू की आयु क्या होगी। ये आपका पी रहा, ये आपका क्यू रहा। तो 6 क्यू है। अगर इसमें हम 100 का गुणा कर दें तो 600 हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्धवार्षिक संयोजित 8% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई कोई राशि एक वर्ष के अंत में ₹20,280 हो जाती है। उस राशि पर दोगुनी ब्याज दर से 4 सही 3/5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ पे जो रेट आपका दिया है वो कितना दिया है, रेट आपका 8% दिया है। और यहाँ टाइम आप ध्यान से देखिएगा, निकालिएगा। एक वर्ष में कितना महीने होते हैं, 12 महीने। और यहाँ पे अर्धवार्षिक कह रहा है, तो आप अर्धवार्षिक के लिए क्या करोगे, 6 से डिवाइड करोगे, क्योंकि एक अर्धवार्षिक निकालना है तो आप 6 से भाग दोगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 6 गुना कितना हो जाएगा, 12। अर्थात एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होते हैं। अब ये जो 2 है इसे आप डिवाइड कर दोगे तो 2 चौकुआ कितना हो जाएगा, 8। अर्थात आपका जो आया वो कितना आया, 4% आया। और 4% को हम लिख सकते हैं, 4% को लिख सकते हैं 1/25। अब कहोगे ये कैसे, 4 और परसेंट का मतलब बटे 100। तो 4/100 यदि आप लिख रहे हो तो 4 एकम 4, 4×25 में कितना, 100। अर्थात 4% को 4/100 लिख सकते हो। तो 4 एकम 4, 4×25 में 100। जो 4% को मैंने 1/25 क्या किया, लिख दिया। अब आप हमें ये बताओ, यदि आपका प्रिंसिपल जो है 25 रुपए है, यदि आपका प्रिंसिपल 25 रुपए है, 1 रुपए जो है ये ऊपर वाला ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, अर्थात सीआई चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25, और एक कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, 25 रुपया प्रिंसिपल मूलधन है, 1 रुपया आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अमाउंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 से 26 हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है कि वर्ष के अंत में जो अमाउंट दिया है वो कितना दिया है, 20,280। 20,280। तो 20,280। और ये ध्यान से देखिए, 25 रुपया मूलधन है और 26 रुपया अमाउंट है। तो 25 मूलधन ऊपर लिखोगे, 26 नीचे। और दो दो बार निकालना है तो 25 बटे कितना, 26। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, 26 26 में कितना होता है, 676। और 676 छत्रिक 18, 3 बार गया, 676 तिया होता है 2028। और ये आपका 0 हो गया। 25 25 में कितना होगा, 625। और मल्टीपल क्या करोगे, 30 करोगे। तो आपका जो हो जाएगा 625 तिया कितना हो जाएगा, 625 तिया 1875। 1800 कितना हो जाएगा, 625 तिया कितना हो जाएगा, 1875। और बाकी ये आपका शून्य। तो अर्थात ये जो निकल के आया, ये आपका क्या आया, 18,750 आया, जो आपका आया ये आपका मूलधन आया। अब सवाल में क्या कह रहा है सवाल में कह रहा है कि उस राशि पर
मतलब ये जो आपका राशि आया है, मूलधन आया है, दोगुनी ब्याज कर दिया जाए। मतलब 8% है तो कह रहा है ये 16% कर दिया जाए, और टाइम ये है तो SI निकाल दो। तो SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है PRT अपान क्या 100, और आपका जो P है वो कितना है 18,750 है, 18,750, और रेट कितना है, दोगुना करने के बाद 16% आया। और आपका जो टाइम है वो कितना है, टाइम यहाँ पे निकाल लीजिए, 5 चौक 20, 20 3 23/5, तो 23 और बटे में क्या लिखेंगे 5, और ये गुणे क्या लिखना है 100 लिखना है। तो 4 चौक 16, 4 25 में 100, और 25 पंजे 125, 125 एक कम 125, 125 पंजे 625, ये आपका क्या रहा, शून्य रहा। तो आप करोगे क्या, 15 चौकुआ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, बाकी ये शून्य हो गया, और गुणे कितना 23। तो आप मुझे बताइए छत्री कितना हुआ, छत्री का आपका 18 हुआ, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और एक कितना रहा 13, बाकी डबल जीरो, 13,800, 13,800 हमारा पहला ऑप्शन जो है वो क्या हुआ, सही हुआ। हमारा जो पहला ऑप्शन था वो क्या हुआ, सही हुआ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो 10% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष में कोई निश्चित राशि रुपया 29,282 हो जाती है, तो उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का SI अर्थात साधारण ब्याज क्या है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपका रेट दिया है वो कितना दिया है, रेट आपका कितना दिया है 10%, और जो आपका टाइम दिया है वो कितना दिया है 4 वर्ष दिया है। जो आपका टाइम दिया है वो कितना दिया है 4 वर्ष दिया है। अब ये 10% है तो 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। अब आप कहोगे ये कैसे, 10 और परसेंट का मतलब बटे 100, तो ये एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो 1/, आप क्या लिख सकते हो 10 लिख सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिएगा कि ये 1/10 है, ये जो नीचे वाला है ये क्या है, ये आपका मूलधन है अर्थात प्रिंसिपल है। ये नीचे वाला जो 10 है ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है अर्थात मूलधन है, और ऊपर वाला जो है ये क्या है, CI है अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आप मुझे बताइए 10 रुपए के यदि हमारा मूलधन है, 1 रुपया क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज है, तो आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11 रुपए हो जाएगा। 10 रुपया मूलधन प्रिंसिपल, 1 रुपया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अमाउंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11 रुपए हो जाएगा। और आपका जो निश्चित राशि अर्थात जो अमाउंट दिया है वो कितना दिया है, 29,282, 29,282। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, 10 रुपये यदि मूलधन है, 11 रुपया मिश्रधन हो जा रहा है, तो मूलधन ऊपर और अमाउंट कहाँ नीचे, और ये कितने साल तक निकाला है, 4 वर्ष तक निकालना है। तो 10/11, यहाँ पे भी 10/11, फिर यहाँ पे भी 10/11, और 11 में 121, 121 दूना कितना होता है, 121 दूना 242, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 121 चौक 4 84, फिर 121 दूना 242, फिर 11 में 121, 121 दूना कितना हो जाएगा 242, अर्थात 2, और इसके बाद कितने जीरो, 4 जीरो। आपका जो प्रिंसिपल आया यहाँ पे, प्रिंसिपल जो आया वो आपका कितना आया, प्रिंसिपल आपका 20,000 आया। अब क्या कह रहा है, उतनी ही राशि पर, ये जो आपका राशि है यही राशि और उतना ही ब्याज दर उतना ही समय पर आपको क्या निकालना है, SI निकालना है। तो SI बराबर फार्मूला क्या होता है, PRT अपान क्या 100। SI बराबर जो फार्मूला होता है PRT अपान क्या होता है 100। तो आप मुझे बताइए मूलधन कितना दिया है, मूलधन 20,000 दिया है, मूलधन 20,000 दिया है, और इसके बाद रेट वही है तो अर्थात 10%, टाइम भी वही है अर्थात 4, और बटे कितना 100, तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया, 2 और 1 3 शून्य हो गया, 8,000 हमारा जो आया वो क्या आया, SI आया। तो हमारा ऑप्शन जो सही रहा, ऑप्शन नंबर B सही रहा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात 9:10 था, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 12:13 होगा। C की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है यदि उसकी आयु A से 6 वर्ष अधिक हो। तो एक बात यहाँ पे याद रखना, यदि पहले और बाद की बात करें, यदि पहले और बाद की बात करें तो दोनों में क्या कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा। पहले की बात करें और बाद की बात करें तो आप दोनों में क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे अर्थात जोड़ देंगे। तो कह रहा है A और B है, A और क्या है B है,
ए का जो रेशियो है 9, ए और बी का जो रेशियो है 9, रेशियो कितना है 10 है, तो रेशियो का मतलब हम बटे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x और क्या हो जाएगा 10x, ये ए का रहा और ये क्या रहा बी का रहा। और कह रहा है कि 8 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, 8 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद। तो अभी हमने बताया पहले और बाद, 8 4 कितना हो जाएगा, 8 4 क्या हो जाएगा 12। तो 8 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, अर्थात यहाँ पे दोनों क्या करेंगे प्लस कर देंगे, 12 हो जाएगा। और कह रहा है इनका जो आयु होगा वो कितना हो जाएगा 12/13, अर्थात 12:13 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीपल गुणा करोगे, 13 9 117 यक्स और प्लस 13 ब्रह्म में कितना हो जाएगा 156 और बराबर 12 दहम्मा 120 यक्स और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 ब्रह्म में 144। तो आप हमें बताइएगा ये 120 यक्स है और ये 117 यक्स है, तो 120 में से 17 गए कितना हो जाएगा, 120 में से 17 गए 3x हो जाएगा। और यहाँ पे 156 में से 144 घटा दो, 156 में से यदि आप 144 घटा दोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 3 चौक 12, आपकी x की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई 4 आई, अर्थात 9 चौक कितना हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा और 10 चौक कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 4 रखा, यहाँ पे भी 4 रखा, तो 9 चौक 36 ए की वैल्यू रहा 36 और 10 चौक 40, तो बी की वैल्यू कितना रहा 40 रहा। लेकिन कह रहा है कि सी की वर्तमान आयु क्या होगी, तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी, कह रहा है कि यदि उसकी आयु मतलब ए से 6 वर्ष ज्यादा हो, तो आप मुझे बताइए ए की वैल्यू कितना है 36 है, तो सी की भी 36 होगी। और कह रहा है ए से 6 वर्ष ज्यादा हो, अर्थात 6 वर्ष ज्यादा हो, तो आप हमें ये बताइएगा कि 6 वर्ष अधिक हो, यहाँ पे ये 6 वर्ष है और 8 पहले क्या था 8 वर्ष था और बाद में कितना है 6 वर्ष, तो 8 6 14, यहाँ पे हम 14 प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 वर्ष। आपका जो ऑप्शन सही रहा, ऑप्शन नंबर ए सही रहा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तार एक आयत के आकार में है जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:4 है। यह शुरू में वृत्त के आकार में था जिसकी त्रिज्या लगभग 31.5 सेमी के बराबर थी। आयत की छोटी भुजा की लंबाई क्या है, ये दिया है पाई इक्वल 22/7। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक तार एक आयत के आकार में है और इसके पहले जो था वह वृत्त के आकार में था। तो आप मुझे बताइए जब इसके पहले वृत्त के आकार में था तो आप हमें बताइए वृत्त की पहले परिधि बता दीजिए। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr और 2 पाई की वैल्यू कितना दिया है 22/7 और आपका जो त्रिज्या दिया है वो कितना दिया है 31.5। तो आप यदि इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28, 7 5 35। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 4.5 का यदि 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9, 45 दूना 90, 0 हट गया और मल्टीपल कितना 22 और 22 9 कितना हो जाएगा 198 सेमी। तो आपका जो आया परिमाप, जो आपका जो ये परिधि आया वृत्त का वो कितना आया 198 सेमी, अर्थात ये आपका क्या है, ये आपका आयत का परिमाप भी है। तो आप क्या निकालोगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 बाहर और लंबाई धन चौड़ाई, 2 बाहर लंबाई धन चौड़ाई, और ये जो परिमाप निकल के आया वो कितना है 198। तो 2 से आप सिंप्लीफाई करोगे तो 99 आएगा, 2 से आप सिंप्लीफाई करोगे कि 2 × 18, 2 × 18 तो 99 आएगा। अब यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई जो है अब यहाँ पे जो लंबाई और चौड़ाई है वो यहाँ पे दिया है 7:4। तो एक की वैल्यू कितना है 7x, दूसरे की वैल्यू कितना है 4x और ये कितना है 99। तो आप मुझे बताइए 7 4 कितना हो जाएगा 11x बराबर 99। तो 11 9 कितना हो जाएगा 99। तो x की वैल्यू जो आया वो कितना आया, x की वैल्यू आया 9। अब कह रहा है कि आयत की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो आप मुझे बताइए छोटी भुजा क्या है 4x है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे 4x की वैल्यू जो आपकी आई वो कितना आया 9 आया। तो 9 चौक कितना रहा 36 और ऐसा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए सही रहा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले।